अच्छा, सो हमने कर लिया था इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू कर लिया था, ठीक। अब हमने करना है स्टार्ट अक्यूट प्रोलिफरेटिव, ठीक। अक्यूट प्रोलिफरेटिव में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल और पोस्ट इन्फेक्शियस, सही। अक्यूट प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, प्रोलिफरेशन हो रही होती है। तो ये इसका बेसिक कॉज क्या होता है, ये भी आपके पास बाकी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की तरह इम्यून मीडिएटेड होता है, मतलब इम्यून कोई ना कोई कॉज है इसका, सही। इसमें भी आपके पास एंटीजेंस हो सकते हैं, जो क्या हो सकते हैं आपके, कौन से, एंडोजेनस एंटीजेंस हो सकते हैं यानी जो बॉडी के अपने एंटीजेंस हैं, और एक्सोजेनस एंटीजेंस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग दी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद जो भी पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिक केस कैसा मिलता है कि आपको एक बच्चा है, ठीक है, छोटी एज, मतलब ये काफ़ी जो एक छोटी एज होती है, क्या कहते हैं हम, 6 to 10 ईयर्स की, सही, उसमें प्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और इसे क्या हो रहा है, हेमेचूरिया है प्लस एडेमा, ठीक है, हल्का फुल्का एडेमा भी हो सकता है। सो हमने जब हिस्ट्री ली तो हमें हिस्ट्री से पता चला कि इसको पहले क्या हुआ है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर स्किन का इन्फेक्शन, ठीक है, जो इम्पेटिगो कहलाता है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस है। अब स्ट्रेप्टोकोकस किस तरह करवा रहे हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है इसके 3 स्ट्रेन हैं, 12, 4, 1, ठीक है, 12, 4, 1। ये क्या कहलाते हैं, नेफ्रीडोजेनिक कहलाते हैं, ठीक है। नेफ्रीडोजेनिक कहलाते हैं, मतलब ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह क्रिएट करवा रही है, ग्लोमेरुलर इंजरी क्रिएट करवा रहे हैं, सिंपल, ठीक है, याद रखने के लिए। सो ये क्या करता है, इसके कुछ एंटीजेंस, ठीक है, इसके एंटीजन क्या करवा रहे होते हैं, आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट होंगे और वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो उस वक्त बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाके एंटीजन डिपॉजिट हो और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बने, इसे हम क्या कहते हैं, इन सीटू, ठीक है, इन सीटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, उसी वक्त होती है, ठीक है। तो ये आपके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने की वजह से अब क्या होता है, डिपॉजिट होने की वजह से आपकी वहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने के बाद सर्टेन चीज़ें हैं जो हिस्टोलॉजी पे आपको मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या मिलेंगी, जो हमने हाइपर सेलुलैरिटी के बारे में पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हाइपर सेलुलैरिटी के तमाम तरह फीचर्स मिलेंगे कि आपका ग्लोमेरुलस हाइपर सेलुलर होगा, इनलार्ज्ड होगा, ठीक है, हाइपर सेलुलर है, इनलार्ज्ड है। इसमें आपको क्या क्या मिल सकती है कि जो आपकी मीजेंजियल सेल्स थे, ठीक, मीजेंजियल सेल्स वो प्रोलिफरेट कर रहे होंगे, सही। आपके जो कैपिलरी की एंडोथीलियम थी वो प्रोलिफरेट कर रही होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनका इन्फ्लक्स हो रहा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको जो वो ग्लोमेरुलस है वो इनलार्ज्ड मिलेगा, हाइपर सेलुलर मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें होंगी, इसको हम क्या कहते हैं, सबको अगर एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन भी हो फिर प्लस ल्यूकोसाइट प्रोलिफरेशन भी हो रही है, तीन हो रही हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, एंडो कैपिलरी प्रोलिफरेशन। ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको मिलते हैं हिस्टोलॉजी पे। मज़े की बात इसके अंदर एक ख़ास ये मिलती है कि यहाँ आपको मिलेंगे हम्प लाइक डिपॉजिट्स, ठीक है। हमने एक डिजीज़ में पढ़ा था ना, स्पाइक एंड डोम अपेरेंस, तो यहाँ पे मिलेंगे हम्प लाइक डिपॉजिट्स। हम्प लाइक डिपॉजिट्स की भी मैं पिक्चर आपको बुक में से भी दिखा देती हूँ। लेकिन होता क्या है, एक हो गई हम्प लाइक डिपॉजिट की बात, दूसरी बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कहाँ बनता है, पहले एंडोथीलियल साइड पे, ठीक है, यानी सब एंडोथीलियली बनता है, सही। बट गॉड नोज हाउ इट ट्रैवल्स थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू डिपॉजिट ऑन दी सब एपिथीलियल साइड, ठीक है। तो आपका ये जो बना है सब एंडोथीलियली बना है, लेकिन जाके डिपॉजिट होता है बाद में सब एपिथीलियल साइड के ऊपर। ये क्यों होता है, गॉड नोज अबाउट दैट, हमें इस बारे में नहीं पता, ठीक है। इसकी बेसिक हिस्टोलॉजी हो गई। अब एक एंटीजन है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, SPEB कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एंटीजन है जो ये आपका नेफ्रिडोजेनिक हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस का, सही। अब एक चीज़ आती है कि जब हम इसकी टेस्टिंग करवाते हैं तो टेस्टिंग के ऊपर आपको क्या मिलता है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ बड़ी भी होती हैं, इसे हम कहते हैं ASO टाइटर्स, ठीक है। ये आपके पास रेज्ड होते हैं। दीज आर सजेस्टिव के स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस। ये आपको मुझे दिखाना था कि ये हम्प लाइक डिपॉजिट है। आप देख सकते हो जिस तरह कैमल का हम्प होता है, ये उस तरीके का डिपॉजिट है जो सब एपिथीलियल साइट के ऊपर आके डिपॉजिट हुआ है। इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के ऊपर हमें क्या मिलेगा, लीनियर नहीं मिलेंगे, ग्रैन्युलर मिलेंगे। ग्रैन्युलर क्यों मिलेंगे, अगेन आपको बताने की इसमें ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन क्योंकि ये एंटीजन खुद से बाहर से आके उसके ऊपर लग रहा है, उसके बाद इन C2 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो कुछ जगह पे लगेगा, कुछ जगह पे नहीं लगेगा, इसलिए ग्रैन्युलर अपीयरेंस मिलती है। अगर GBM का कोई कॉम्पोनेंट एज एन एंटीजन एक्ट करता तो लीनियर अपीयरेंस होती,
इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी के ऊपर, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, क्लिनिकल केस के अंदर मैं फिर से बता रही हूँ, एक बच्चा है 3 से 10 साल की उम्र का है, ठीक है, या 6 से 10 साल की, जो एक चाइल्डहुड का एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में से है, ठीक है। कंप्लेन करता है ऑफ कोला कलर यूरिन, ठीक है, या फिर स्मोकी यूरिन, यानी डार्क कलर्ड यूरिन की, जो ब्लैक कलर या कोला कलर्ड के ऊपर हो, ठीक। और इसे पहले क्या हुआ होगा, 1 to 2 वीक्स पहले या 3 to 4 वीक्स पहले इसे कोई सोर थ्रोट हुआ होगा या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ होगा। तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ अफॉर्ट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीज़ है कि जो चिल्ड्रन है उनमें इसका जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी अच्छा है। इसको हम पेशेंट को हम कंजर्वेटिव थेरेपी के ऊपर रखते हैं, कंजर्वेटिव थेरेपी भी देंगे और सोडियम और वाटर बैलेंस को मेंटेन करेंगे और इसी से ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत कम माइनॉरिटी है जो कि ठीक नहीं होती इससे भी और फिर वो RPGN में कन्वर्ट हो जाती है। सही, RPGN हम आगे पढ़ने वाले, सही है, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडल्ट्स के अंदर ये डिज़ीज़ बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं रखती एज़ कम्पेयर टू दी चिल्ड्रन, ठीक है। 60% पेशेंट्स होते हैं जो कि इसके से रिकवर कर जाते हैं। बाकी सब में क्या होता है, आपके पास ये क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी जा सकता है, ठीक है। और ये उसका हम आगे पढ़ेंगे ना, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो उसका एक रेयर कॉज है कि पहले ये हुआ हो और उसके बाद फिर वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। एक चीज़ जो मिस हो गई थी हिस्टोलॉजी में वो ये था कि इसमें क्रेसेंट फॉर्मेशन भी मिल सकती है। अब क्रेसेंट क्या होता है, क्रेसेंट जैसे कि आपको पता है कि क्रेसेंट किसे कहते हैं, चांद को। तो इस तरह जैसे यहाँ पे ना ये स्पेस, ठीक है, छोटी सी, तो इस स्पेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, तो पैराइटल सेल्स, सही, फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस वो सब इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से एक डिपॉजिट सा बन जाता है, क्रिसेंट शेप, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिब्रिन क्रिसेंट डिपॉजिट, ठीक। वो RPGN में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये देख सकते हो, ये आप एक नॉर्मल ग्लोमेरुलाई है और ये ग्लोमेरुलस जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, हाइपर सेलुलर है, इंगॉश्ड है, ठीक, इसके अंदर सेलुलैरिटी बढ़ी हुई है, ठीक, और बाकी ये हम प्लेक डिपॉजिट हो गया। बाकी अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो सो डू कमेंट, मैं आपको बता दूंगी इसमें से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो, अच्छा, पोस्ट इन्फेक्शंस भी हम अभी साथ कर लेते हैं कवर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रेप्टोकोकल का ना, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का, और एक और कैटेगरी थी पोस्ट इन्फेक्शंस। वैसे पोस्ट इन्फेक्शंस की हेडिंग में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी आ सकता है, लेकिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल को हमने अलग क्यों रखा है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है चाइल्ड इसका, ठीक है, प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, सही। किन कंट्रीज़ के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है या जो बहुत मतलब कह लो पीछे है, USA के अंदर और बाहर मुल्कों के अंदर इसका रेट काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ठीक। पोस्ट इन्फेक्शंस के अंदर आपके पास क्या है कि बाकी किसी भी इन्फेक्शन से, जैसे कि आपके स्टेफिलोकोकल एंडोकार्डाइटिस हुआ हुआ है, न्यूमोकोकल निमोनिया है, मेनिंजोकॉक्सीमिया है, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, सही, जैसे हेपेटाइटिस B हो, C हो, HIV है, ठीक है, B है, C है, HIV है, सही, या मम्स हैं, ठीक, उसकी वजह से हो सकता है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक मलेरिया हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो उसकी वजह से आपके पास अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आता है, पोस्ट इन्फेक्शस में, या नॉन स्ट्रेप्टोकोकल की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। सो दिस वीडियो कंक्लूड्स द अक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कम्प्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे RPGN, जो कि हम कह सकते हैं कि इट्स बेसिकली अ सिंड्रोम मोर देन अ डिजीज़, ठीक है।